फरवरी को हिंदी का यही आने वाला है पेपर। एग्जाम हॉल में जाने से पहले 5 मिनट सब देख लो वरना पछताओगे। ये मॉडल पेपर आपका आने वाला है। चलिए देख लेते हैं मॉडल पेपर। पहले प्रश्न पत्र 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पहला खंड है पाणिन कालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन है। पहला है बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा है राधा चरण गोस्वामी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। द्विवेदी युगीन लेखक कौन है। कृष्णदास, अध्यापक पूर्ण सिंह, चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर भट्ट। कौन है। उदय शंकर भट्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से एक ऑप्शन गलत दिए गए हैं तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर। रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी कौन सी है। राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष का समय। ठीक है, चलते हैं अगले पे। जहाज का पंछी रचना के विधा है। सही ऑप्शन क्या है। उपन्यास, नाटक, कहानी, आत्मकथा। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, आनंद कादंबिनी के संपादक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, रामनाथ सुमन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अमृत राय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सी, बद्री नारायण प्रेमघन। ठीक है, ये वायरल पेपर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए 18 फरवरी से पहले। ठीक है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यह कथन है, ये कथन किसने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, वियोगी हरि, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए आप लोग ये कथन किसने दिया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छायावादी युगीन कवि कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक। तो हमारा सही आंसर बच्चों हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, भारतेंदु युगीन रचना है आनंद अरूप, द्वैप, कामायनी, सकेत, भारत 12 मासा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा इसमें से। भारत 12 मासा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है तो कौन सा है। चित्रधार। ठीक है, चित्राधार। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आप लोग बताइए ये कौन से पाठ से दिया गया है। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अथवा में दिया जाता है। अथवा में आप लोगों का हो जाएगा गद्यांश और पद्यांश, संदर्भ लिखना होता है, इसमें व्याख्या करनी होती है और 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पद्यांश पर। अब आ जाते हैं बेटा पद्यांश पे। तो पद्यांश क्या है। 4 प्रश्न क्या कह रहा है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो बताइए बच्चों ये किसका है, किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कौन है रचयिता। ठीक है,
पद्यांश के जयशंकर प्रसाद है, जो कि लिया गया है श्रद्धा से, सर्ग से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें करने होते हैं। 5 क्वेश्चन देख लीजिए। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य? तो क्या तात्पर्य है बिजली के फूल से? नायिका का रूप अत्यंत चमत्कार और आकर्षण है। कवि ने श्रद्धा के गौर वर्ण की तुलना बादलों के चमकती बिजली के फूल से की है। ठीक है, परिधान और मृदुल का क्या पर्यायवाची है? तो परिधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वस्त्र। और मृदुल का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची कोमल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और ये वाला भी है इम्पोर्टेंट, आप लोग दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना, इसको भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में लेखक का साहित्यिक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाद। ये हमने साहित्यिक परिचय करवाए हैं, आप लोग देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंधकार है, उपन्यासकार थे। ठीक है, ये आप लोगों को करना होगा, इसमें से कोई एक। निम्नलिखित में से कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, अज्ञे। ठीक है, हमने ये कराया है, आप लोग देख लीजिए, अभी भी टाइम है, पढ़ते रहिए। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? लाटी कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए, या फिर क्या लिखना है? ध्रुव यात्री कहानी का कथासार लिखना है। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, तो ध्रुव यात्रा कहानी का आप लोग कर सकते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी की हमने वीडियो डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। उसमें लाटी कहानी, पंचलाइट कहानी का सारांश और उसका उद्देश्य सब लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए जाके वीडियो। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर। ठीक है, ये आपके खंड काव्य आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो हो उसे आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, इसमें साहित्यिक परिचय, सॉरी, सत्य की जीत का खंड काव्य, द्रौपदी का सत्य की जीत का आता है इसमें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो संस्कृत गद्यांश का संदर्भ क्या है? ये किससे लिया गया है? यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसका आप लोगों को संदर्भ और व्याख्या करना होगा। ओके, और आप लोग ये जो अथवा में दिया है इसको भी देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, मुहावरे एवं लोकोक्तियां का एक एक लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगाना, इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अंत भला तो सब भला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, इसका अंधे के हाथ बटेर लगाना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बिना प्रयास के कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना, इसका मतलब होता है। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मोहन ने कभी पढ़ाई नहीं की थी पर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो गया, इसे कहते हैं अंधे से हाथ बटेर लगना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बार बार अपनी बात या विचार बदलना। रमेश की बात तो का कोई भरोसा नहीं, वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना है। ठीक, अब आता है तीसरा, क्या है? अंत भला तो सब भला। तो इसका क्या हो जाएगा? यदि परिणाम अच्छा हो जाए तो सारी कमियां छिप जाती हैं। ठीक है, इसका सब करना है आपको। अपठित गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अंश और अंश, अंश और अंश का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, अंश मतलब होता है कंधा और अंश मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके,
अब आता है वात और बात। ठीक, वात और बात में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वात मतलब होता है हवा या वायु, बात मतलब होता है वार्तालाप या कथन। ठीक है, ये हमने कराया है व्याकरण वाले में, आप लोग देख सकते हैं जाके। अब आता है निम्नलिखित में किन्हीं एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सुरभि का क्या हो जाएगा? सुगंध या फिर खुशबू। ठीक है, अगला क्या है? अगला है हमारे पास वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि लिखिए जिसका कभी अंत ना हो। जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनंत। और जो बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अजर। ओके, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है। इसी के साथ आप लोग देख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू।